तुर्की बहुत ही धोखेबाज है। इतिहास में तुर्की ने कई बार यूरोपियन देशों को धोखा दिया और शायद आपको पता ना हो, लेकिन तकनीक चुराने के मामले में तुर्की भी चीन से कम नहीं है। युद्धपोत से लेकर पनडुब्बियों तक ऐसा कोई हथियार नहीं जहां तुर्की ने चोरी ना की हो। लेकिन 20 साल पहले तक तुर्की के हथियारों का कोई नाम नहीं था। तुर्की ने जिन देशों से भी हथियार खरीदा, बाद में उन्हीं देशों को धोखा दिया। इसलिए नेटो में तुर्की का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हालांकि जर्मनी वह देश है जिसकी तकनीक का तुर्की ने बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया, लेकिन अब वही जर्मनी तुर्की को हथियार बेचने से पहले 100 बार सोचता है। वैसे अब हालात बदल गए। अब चर्चा तुर्की और जर्मनी की नहीं बल्कि जर्मनी और भारत की हो रही है। भारत और जर्मनी के बीच उभरते मजबूत रक्षा साझेदारी को तुर्की केवल एक सामान्य डील नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए सीधे झटका मानता है, क्योंकि जर्मनी की वही रक्षा तकनीक है जिस पर तुर्की के नौसेना की पूरी ताकत टिकी है। सबसे पहले यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि तुर्की की पनडुब्बी और युद्धपोत की क्षमता की रीढ़ की हड्डी जर्मन तकनीक है। आज तुर्की के पास में जो भी पनडुब्बियां या युद्धपोत मौजूद है वह जर्मन सहयोग की देन है। जर्मनी की वजह से तुर्की भी पनडुब्बी और युद्धपोत को बनाने में आत्मनिर्भर बना। लेकिन अब तुर्की के लिए यहाँ पर समस्या पैदा होती है कि अगर वही जर्मनी भारत के साथ में अधिक उन्नत स्तर के डिफेंस इंडस्ट्रियल साझेदारी में आता है तो यहाँ पर तुर्की की तकनीकी एक्सक्लूसिविटी खत्म होगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि तुर्की ने जर्मनी को भड़काने का प्रयास किया। तुर्की का कहना है कि भारत को जर्मन पनडुब्बियों की तकनीक मिलने से दक्षिण एशिया में ताकत का संतुलन अनिश्चित होगा। हालांकि तुर्की की नौसेना भारत और जर्मनी के पनडुब्बियों के सौदे को खुद के लिए भी खतरा मानती है। तुर्की की नौसेना ने चेतावनी दी है कि भारत और जर्मनी के पनडुब्बियों की डील से तुर्की को सीधे चुनौती मिल सकती है, क्योंकि लगभग 90 या 2000 के दशक में जर्मनी के तकनीकी सहयोग से तुर्की ने पनडुब्बियों को बनाना सीखा और धीरे धीरे तुर्की ने उन पनडुब्बियों को अपने तकनीकी विकास से उन्नत किया। लेकिन आज जर्मनी काफी उन्नत पनडुब्बियां बनाता है और इसमें कोई शक नहीं कि जर्मनी की पनडुब्बियां आज के तारीख में तुर्की के तकनीक से बहुत आगे है। ऐसे में जर्मनी का उन्नत सहयोग भारत को एक झटके में पनडुब्बियों के निर्माण में एक लंबी छलांग देगा। यानी कि पनडुब्बियों के मामले में तुर्की नौसेना की सारी लेवरेज एक झटके में खत्म हो सकती है। वहीं तुर्की की सबसे बड़ी चिंता भू राजनीतिक संतुलन से जुड़ी है, क्योंकि तुर्की खुद को यूरोप और एशिया के बीच में एक अनिवार्य ताकत मानता है। लेकिन यूरोपियन देश अब भारत के मामले में तुर्की को कोई महत्व नहीं देते। यही वजह है कि तुर्की केवल इसे एक डील नहीं बल्कि अपने क्षेत्रीय प्रभाव और भविष्य के सैन्य स्थिति पर पड़ने वाला झटका मानता है। तुर्की नहीं चाहता कि भारत को जर्मन के पनडुब्बियों की तकनीक हासिल हो। भारत पहले से ही एक बड़ा और ताकतवर प्रभावशाली देश है, लेकिन जर्मन तकनीक से भारत की ताकत और ज्यादा मजबूत होगी।